चलिए अब बताएंगे। प्रॉपर है, ऑडियो प्रॉपर है आपके लिए? जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे। उम्मीद है सब चीज प्रॉपर होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अशुद्धियों का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पे 4 भाग में किया गया। कितनी भाग में किया गया है? 4 भाग में किया है। फर्स्ट आपको लेखा अशुद्धि, जिसे इंग्लिश में एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। लेखा अशुद्धि को अन्य नाम आपका लिपकीय एरर क्या है? लिपकीय त्रुटि या अशुद्धि भी इसे कह सकते हैं। सेकंड आपका लोप अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन, यानी भूल की अशुद्धि भी इसे कहते हैं। अनदर नाम भी देखेंगे, भूल की अशुद्धि या त्रुटि कहेंगे। थर्ड नंबर जो है वह आपको क्षतिपूरक अशुद्धि, कंपनसेटिंग एरर क्या है? कंपनसेटिंग एरर। फोर्थ आपका है सैद्धांतिक एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे अशुद्धि के आधार पर गया है, 4 भाग में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया। पहला आपका है लेख अशुद्धि, जिसे हम लोग लिपकीय अशुद्धि भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, दोनों सेम नेम है। सेकंड है आपका लोप अशुद्धि, यानी एरर ऑफ ओमिशन, यानी भूल की अशुद्धि, कंपनसेटिंग एरर्स। और फोर्थ आपका है संवैधानिक एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो चलिए इसे नोट कर लेंगे। प्रकृति के आधार पे अशुद्धियों को 4 भाग में बांटा गया है और इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये श्योर रहेंगे आप लोग। फोर्थ पार्ट में बांटा गया है। एक फर्स्ट है आपको एरर ऑफ कमीशन, सेकंड एरर ऑफ ओमिशन, और थर्ड कंपनसेटरी एरर्स, और फोर्थ आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो ये चारों आपको ध्यान में रखना है। और एरर ऑफ कमीशन किसे कहते हैं, ओमिशन किसे कहते हैं, एरर ऑफ कंपनसेटरी एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल किसे कहते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। नोट कर लेंगे तो बताएंगे, साथ में ये लिख लेंगे लिपकीय एरर भी साथ में लिखेंगे। भूल की अशुद्धि को आसान हो जाएगा। लोप की अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, जब इसे डिफाइन करेंगे सब चीजों जो से आपको आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। नोट हो जाएगा तो बताइएगा, आगे हम लोग चलेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे, नोट हो जाएगा तो। किन्हीं का कमेंट आ नहीं रहा। चलिए तो हम एजम्पशन कर लेते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी। चलिए आ गया है आप सभी का कमेंट, हो गया है सबका। तो अब देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में आप लोग रखेंगे। ट्रायल बैलेंस का जो अभी तक ट्रायल बैलेंस के हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे एरर ऑफ ओमिशन क्या है, एरर ऑफ ओमिशन को देखेंगे। एरर ऑफ कमीशन देखेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने एरर ऑफ ओमिशन बोल दिया था। फर्स्ट आपके लेखक सुधिया जाओ, एरर ऑफ कमीशन है क्या है, एरर ऑफ कमीशन को हम लोग देखेंगे। तो एरर ऑफ कमीशन को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। कौन सी जो अशुद्धियां एरर ऑफ ओमिशन है कि कमीशन है या कंपनसेटरी एरर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा इससे क्वेश्चंस कि कौन सा एरर ऑफ कमीशन है। तो देखते हैं, फर्स्ट जो है वह है आपको लेख अशुद्धियां, इसे हम लोग लिपकीय अशुद्धियां कहते हैं। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, लिपकीय त्रुटि या अशुद्धियां कहते हैं।
तो देखेंगे कि लेख अशुद्धियां किसे कहते हैं, या ऐसी अशुद्धियां जो लेन देन की गलत खतौनी को इंग्लिश में कहते हैं पोस्टिंग। जनरल के बाद जो हम लोग अकाउंट बनाते थे उस प्रक्रिया को यहाँ से यहाँ लाने को क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। यह ऐसी अशुद्धियां हैं जो कि लेन देन की गलत खतौनी, क्या है, गलत खतौनी कर लेंगे, या खाते के गलत योग करते हैं। जो खाते हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसका जो योग है, सम है, उसको गलत करते हैं, या जो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं वो गलत कर देते हैं। या जो आपके प्रारंभिक बुक हमने बताया था, परचेज क्रय बुक, परचेज बुक, कैश बुक, इन सब का भी जो योग है वो भी गलत करने पे लेख अशुद्धियां के अंतर्गत आएंगे। प्रारंभिक पुस्तकों में गलत अभिलेखन भी आपको किसके अंतर्गत आता है, लिपिकीय अशुद्धियां के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना कि कोई भी लेन देन का आपको योग कर रहे हैं, बैलेंसिंग निकाल रहे हैं, उसमें अशुद्धियां होती हैं तो वो ईरर ऑफ क्या है, कमीशन के अंतर्गत आते हैं, यानी लिपिकीय अशुद्धियां होते हैं। यानी जोड़ना था आपको कितना, 20,000 रुपया, लेकिन आपने जोड़ कितना रखा है, 2,000 रुपया। तो ये क्या है, ये लिखने में यानी लिपिय अशुद्धियां हो गई है। जो भी अकाउंटेंट या जो भी देखने वाले हैं ऑडिटर्स, वो इसे लिखने में क्या है, लिपिकीय अशुद्धियां कर लिए हैं, तो इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, यानी लेख अशुद्धियां कहते हैं। हिंदी में याद रखेंगे, लिपिकीय अशुद्धियां वो होंगे जो लेन देन को पोस्टिंग कर रहे थे। जैसे जनरल था, जनरल से उठा के यहाँ से पोस्टिंग करने के लिए लाए थे, लेकिन इसमें गलतियां हो गई, लिखना था 20,000 लिख दिए हैं 2,000, तो ये भी आपको एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आएंगे। यदि अकाउंट को सम करना था उसमें गलती हो गई है तो भी एरर ऑफ कमीशन होंगे। या बैलेंसिंग अमाउंट निकालना था, 10,000 का बैलेंसिंग अमाउंट की जगह हमने लिख दिया 1,000 रुपया, यानी जो लिखना था वह 4 जीरो लिखना था, लेकिन लिखा है कितना, 3 जीरो। तो ये लिपिकीय अशुद्धि के अंतर्गत आएंगे, यानी योग करने में गलत हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे सहायक बुक में योग, यानी जितनी भी योग करने या बैलेंसिंग अमाउंट है या पोस्टिंग करने में, तीन चीजें रखना कि पोस्टिंग करने में गलत हो जाए, योग करने में गलत हो गया, या बैलेंसिंग अमाउंट निकाल रहे थे उसमें गलत हो जाने पे क्या होता है, वो किस इरर के अंतर्गत आएंगे, वो इरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले आपको 25,000 रुपया का भुगतान पॉल ट्रेडर को किया गया। कोई एक ट्रेडर थे, उसे कितना किया गया था, 25,000 रुपया पेमेंट किया गया है। 25,000 रुपया क्या क्या है, पेमेंट किए हैं। इस लेन देन का रोकड़ वही यानी कैश बुक में सही अभिलेख हुआ। क्या है, आपने कैश बुक बनाया था उसमें सही अभिलेख किया, परंतु खाता बही में खतौनी यानी पोस्टिंग के समय पॉल ट्रेडर के खाते में कितना लिखा गया है, 2500 रुपया। इसमें देखिए सबसे पहले जो एंट्री हम लोग करेंगे वो देख लेते हैं। पॉल ट्रेडर को भुगतान किए हैं, तो पॉल ट्रेडर अकाउंट क्या होंगे, डेबिट, और टू कैश, कैश क्योंकि जा रहा है तो टू कैश हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो अमाउंट कितना इसमें होना था, 25,000, 25,000 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किया गया है कि रोकड़ बुक का जो अमाउंट 25,000 वो सही लिखा गया है, कैश बुक का जो अमाउंट है वो सही लिखा गया है, लेकिन पॉल ट्रेडर का जो अकाउंट बना था उसमें लिखना था कितना, 25,000, लेकिन लिख कितना दिए हैं, 2500। ये लिपिय एरर इसे माना जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। लिपिय एरर आपने समझ लिया कि लिखने में कोई गलती हो जाए, सब चीज आपने सही किया है, लेकिन जो टाइपिंग है, हाँ टाइपिंग मिस्टेक कहेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 2 जीरो की जगह 3 जीरो लिखा जाता है, 3 जीरो की जगह 2 जीरो, तो ये टाइप के एरर की तरह होते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए एरर ऑफ कमीशन आप लोग समझ गए हैं। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, लेन देन की जो पोस्टिंग होगी उसमें गलत हो गया, या आपको योग करने में गलत हो गया, या शेष बैलेंसिंग अमाउंट निकालते हैं उसमें गलत हो जाने पे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत डालते हैं, यानी लेखीय अशुद्धियां के अंतर्गत डालते हैं, जिसे हम लोग लिपिकीय अशुद्धियां भी कहते हैं। तो यहाँ तक देख लिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
यहाँ पे एंट्री देख लेंगे, यहाँ पे किए थे पाल अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री था। जब हम लोगों ने पोस्टिंग करना था तो कैश बुक में तो 25,000 रुपया का एंट्री कर दिए हैं, लेकिन जब पाल का अकाउंट था उसमें 2500 से एंट्री हो गया है, यानी एरर ऑफ कमीशन हो गया है, लिखिए त्रुटि यहाँ पे हो गया। तो एंट्री देख लिए, कमेंट करके बताएंगे कोई दिक्कत हो तो। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, बताएंगे कि एरर ऑफ कमीशन। ओके नो, ओके नो। चलिए यहाँ पे देख लेंगे, चीजों को ध्यान में रखेंगे, यदि नहीं समझ आए तो फिर से देखेंगे। एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत, यानी एरर जो अशुद्धियां हैं वो हम लोग एरर ऑफ कमीशन किस में डालेंगे, वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, एरर ऑफ कमीशन को देखना है, इसे हिंदी में लेख अशुद्धियां या लिपके अशुद्धियां भी कहते हैं। यहाँ पे देखना है कि कौन सी जो एरर आपको गलतियां आपने अकाउंटिंग में की है उसको कौन सी कैटेगरी में भेजना, वो देखना। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लिपकीय अशुद्धियां यानी लेख अशुद्धियां ऐसी अशुद्धियां जो लेन देन की गलत पोस्टिंग होती है, यानी पोस्टिंग क्या है, गलत कर दी गई है। जनरल से उठा के जब अकाउंट कर रहे थे तो गलत पोस्टिंग यहाँ पे कर दी गई थी। आगे देखना है, खाते जो हम लोग बनाते हैं उसके गलत योग कर देते हैं, जो सम हम लोग करते हैं खाते का उसका क्या है, गलत योग हम लोग कर देते हैं। तो ये योग गलत होंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आएंगे। ये देखना कि कोई भी आपने अकाउंट बनाया उसको जो हम लोग योग कर रहे थे, सम कर रहे थे, वो गलत हो गया, तो वो जो एरर है अशुद्धियां वो किसके अंतर्गत आएंगे, एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, या जो बैलेंसिंग अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये गलत हो जाता है। सम ठीक है, सब चीज ठीक है, लेकिन जो बैलेंसिंग अमाउंट था सम करने में क्या कर दिए हैं, जो बैलेंसिंग अमाउंट निकालना था उसमें गलती कर दिया है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आएगा, यानी लेखीय अशुद्धियां। नेक्स्ट देखेंगे, सहायक बहियों का योग, यानी सहायक बही जानते हैं, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक, ये सब सहायक बहियां आपको बताए हैं। इसकी जो योग करेंगे, सम करेंगे, उसमें भी गलतियां हो जाने पे भी क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आएंगे। यदि आपने गलती कर चुके हैं, यानी एंट्री आपने किया था लेकिन आपसे गलती हो गया, तो ये जो गलतियां वो किसके अंतर्गत आएंगे, एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आएंगे। वहीं आप लोग देखेंगे कि प्रारंभिक बुक में गलत अभिलेख हो जाता है, जो भी रिकॉर्डिंग करना था वो गलत हो जाता है प्रारंभिक लेख बुक में, जर्नल में, तो वो भी क्या है, एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आपने गलती किया है, अब गलती को हम लोग क्या करें, कैटेगरी वाइज बांट दिया है कि एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन है, या एरर ऑफ कंपनसेटरी एरर है, या एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है। ये आपको कैटेगरी है, और कौन सी कैटेगरी में कौन जाएंगे ये आपको ध्यान में रखना कि खातों को योग कर रहे हैं उसमें गलती हो गया, बैलेंसिंग निकाल रहे हैं उसमें गलती हो गया, पोस्टिंग करने में गलती हो गया है, तो उससे किसके अंतर्गत भेजते हैं, लेख अशुद्धियां के अंतर्गत भेजते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे कि लिखना कितना था, 25,000 रुपया पाल ट्रेडर में लिखना था, लेकिन जमा कितना करवा दिए हैं, 2500 रुपया करवाए हैं, यानी लिखना है कितना, 25,000 रुपया, लेकिन पोस्टिंग कितना से हो गया, 2500 से हो गया। तो ये आपको किसके अंतर्गत आएंगे, एरर ऑफ कमीशन के अंतर्गत आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एरर ऑफ कमीशन यानी सारा चीज ठीक था, पोस्टिंग जनरल सब चीज आपने क्या किया था, जनरल अकाउंट या जनरल बनाए थे वो भी ठीक था, पोस्टिंग का जो कैश अमाउंट था वो भी ठीक था, लेकिन इसमें क्या है, लिपीय अशुद्धियां आ गया है, लिखना था 3 डिजिट का शून्य लेकिन लिखा गया है 2 डिजिट, तो ये क्या हो जाएंगे, आपको लेख अशुद्धि के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लिपकीय अशुद्धियों से ये भी ध्यान रखेंगे कि लिखने में कुछ गलती हो जाते हैं, यानी जो अमाउंट है उसमें कुछ गलती लिखने में हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं सारा चीज। नेक्स्ट अगला कैटेगरी जो एरर ऑफ मिशन है वो करेंगे, तो सारा एक साथ करेंगे फिर तो आपको समझ में कैटेगरी डिवाइड हो जाएंगे कि कौन सी गलतियां किसके अंतर्गत आते हैं। तो अब उम्मीद है कि थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि जो योग करने में गलती हो जाएगा, शेष बैलेंसिंग निकालने में गलती हो जाएगा, तो उसे क्या करेंगे,
किस कैटेगरी में अशुद्धि के अंतर्गत आएंगे? वो लेखीय अशुद्धि आएंगे, ये ध्यान में रखना है। चलिए बताएंगे, अब समझ में आया? क्वेश्चंस करेंगे तो वो और आपको क्लियर हो जाएंगे। कमेंट करके बताएंगे। एरर ऑफ कमीशन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए आगे देखते हैं। यह एक लेखीय अशुद्धियां है। चलिए तो ऊपर यहाँ ही लेखीय अशुद्धियां लिखने में गलतियां हो जाती है। कोई सिद्धांत उदांत इसमें गलती नहीं है, क्योंकि टाइपिंग जो करते हैं या जो हैंड राइटिंग करते हैं उसमें लिखने में गलती हो जाते हैं, वो लेखीय अशुद्धि के अंतर्गत आता है। मेन जो आपको याद रखना है, ये तो याद ही है, और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन आपको है, द एरर ऑफ कमीशन क्या है? लेख की अशुद्धियां इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ध्यान रखना है कि लेख की जो अशुद्धियां हैं वह ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है, यानी तलपट को क्या करती है? प्रभावित करती है। यानी तलपट में इसका प्रभाव दिखाई देगा, शो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे कि एरर ऑफ कमीशन इफेक्टेड इन द ट्रायल बैलेंस, यानी लेख की अशुद्धियां तलपट को प्रभावित करती है। आप लोग नोट करेंगे कि लेख की अशुद्धियां तलपट को प्रभावित करती है। आपको क्वेश्चंस में आते हैं कि क्या लेख की अशुद्धियां तलपट को प्रभावित करती है या नहीं, तो ये प्रभावित करती है। और लेख की अशुद्धियां के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कोई अमाउंट लिखने में मिस्टेक हो गया है, या आपको योग करने में मिस्टेक हो गया, बैलेंसिंग में मिस्टेक होता है, तो वो लेख की अशुद्धियां के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कमेंट करके आप लोग बताएंगे, तब आगे हम लोग चलेंगे। चलिए तो आगे अब हम लोग देखते हैं लेख की अशुद्धियों में कौन कौन सी कैटेगरी हैं। वो आप लोगों ने देखा, योग, बैलेंसिंग, या लिखने में थोड़ा सा अमाउंट का मिस्टेक हो जाए तो उसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि एरर ऑफ